रेलवे एलपी सीबीटी 2 का ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे, आज के कितने मार्क्स बने हैं। और हम एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे कि जिनका भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, जैसे मान लिया जाए खुदा न खास्ते एएलपी में नहीं हुआ, क्योंकि एएलपी में जितने भी चरण हैं सारे मुश्किल है, चाहे वो सीबीटी 2 हो, सीबीटी 2 के बाद में साइको हो, साइके के बाद में आपको मेडिकल है जो सबसे टफ होते हैं। 100 बच्चे में कम से कम 40-50 बच्चे मेडिकल में पास होते हैं या 60 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, 60% का रेशियो रहते हैं। तो क्या हो सकता है कहाँ पर कोई नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि टेक्नीशियन का तो काम अब खत्म, जिसका होना है हो गया। अब आपका सामने रेलवे ग्रुप डी है और एनटीपीसी है, और एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा कटअप जाएंगे सभी से, चाहे वो टेक्नीशियन जो गया है, जो आपका एएलपी है, सबसे ज़्यादा कटअप आपको जाने वाले हैं किसमें, एनटीपीसी में। एनटीपीसी में जिसका जीके मजबूत है उसी को चांस है कि हो सकता है, और मैथ रीजनिंग जिसका नहीं, तो जिनका साइंस सिर्फ है, जीके जीएस नहीं है, वो आप एनटीपीसी भूल जाइए। क्योंकि मैं खुद, हम आपको मेरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो मेरा साइंस ठीक है, जीके मेरा ठीक नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ठीक नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन है तो उसमें 20, 22, 25 हमसे बन सकता 50%, लेकिन उतना से काम थोड़ी चलेंगे। पीटी हो सकता, मेंस नहीं होगा, क्योंकि मेंस में कम से कम तो जितने भी सारे जीके उसमें रहेंगे 50 जीके, तो उसमें कम से कम आपको 35 से 40 करना पड़ेगा, जो कि बहुत काफ़ी टफ होते हैं। तो लास्ट एक स्टेप आपको कौन सा बचता है, ग्रुप डी बचता है, जो कि 32,000 सीट है। और बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि टेस्ट हम आपको बता रहे थे उस समय, हमेशा लगातार हम लोड कर रहे थे 2 दिन पर 3 दिन पर कि टेस्ट में आज इतने मार्क्स आए, ग्रुप डी में इतने, एनटीपीसी में मार्क्स आए, किस पर, टेक्स्ट बुक पर। बाकी अपना अपना दे रहे थे कहीं टेस्ट, या जो टेक्स्ट बुक पर लाइव देते थे वो भी दे रहे थे, और टेक्स्ट बुक पर अभी भी लाइव दे रहा है। वो बच्चे नहीं मार रहे हैं, जो एएलपी में जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे नहीं मार रहे हैं। भाई एएलपी का एग्ज़ाम अभी कब होगा, एक बार कैंसिल हुआ, अभी तक डेट नहीं दिया है। तो बताइए कि अगर उस टाइम से जो बच्चे नहीं दे रहा होगा, जो स्टार्टिंग से रिजल्ट दिया है और अभी तक हम बात कर नहीं दे रहा होगा ग्रुप डी का, एनटीपीसी का टेस्ट, और अगर उसका फॉर्म भरा हुआ है, तो बताइए कितनी उनकी हानि हो रहेगी। अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ते एएलपी में नहीं हुआ, तो फिर बताइए अगर आप 2-3 महीना के बाद टेस्ट देते हैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का, तो फिर आपको बहुत मार्क्स कम जाएंगे, लगभग 5-6 नंबर के मार्क्स का अंतर आएंगे। मैं सारा दे रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि आप बताइए क्या कर रहे हैं सर, एएलपी का एग्जाम है कुछ भी डाल दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं बना रहे थे। नहीं, हम मतलब वीडियो में बताते हैं कि हम ग्रुप डी का और एनटीपीसी का जो लाइव था वो टेस्ट दिए हैं, हम सब चीज़ का दिए हैं, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। हाँ, बस अंतर यही है कि हम जीके को कभी कभी दे देते हैं, और सिर्फ इस बार ऐसा किए कि जीके का दिए। पिछले बार जितने भी सारा लाइव था, एनटीपीसी का पूरा टेस्ट दिया, ग्रुप डी का भी दिए थे बीच में, लेकिन हम वीडियो लोड नहीं किए थे। लेकिन इस बार टाइम कम ही रहने के कारण हम सोचे कि सिर्फ जीके अटेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम के बहुत सारे समस्याएं हो जाती है, ड्यूटी वगैरह, वीडियो वगैरह, पढ़ाई वगैरह, सब चीज़ देखना पड़ता है, बहुत मतलब कि टाइम देना पड़ता है। तो सिर्फ जीके बनाए हैं, और ग्रुप डी में लगभग शायद 26 सही है, और एनटीपीसी वाला में 21 सही है। अगर हम मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो ग्रुप डी में 76-77 का राउंड आता, और एनटीपीसी में 72 का राउंड आता, क्योंकि पता चल जाता है कि कितने मार्क्स आएंगे अगर हम फुल टेस्ट देते तो ये है, हम कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किए हैं, चाहे ना हम जीके सिर्फ मार्क उसको सबमिट कर दें। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरा सही है, तो अमूमन 95% के राउंड में सही हो जाता है मैथ रीजनिंग, 2-4-5 गलतियाँ होते हैं, तो उसमें अगर जीके है, साइंस है, तो अटेम्प्ट करके सबमिट कर देता है। वो काम आप जरूर करें। अभी से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आज भी लाइव टेस्ट है आपको रेलवे ग्रुप डी का, उसको अगर पूरा नहीं मारना चाहते हैं, आप एएलपी में लगे हुए हैं, तो उसको जीके मार के, साइंस मार के और सबमिट कर दे, बाद में देख सकते हैं उसका सोल्यूशन वगैरह भी। आप ये काम आप करते रहें, नहीं तो बाद में पछतावा आएगी। अगर एएलपी खुदा न खास्ते नहीं हुआ कहीं जा करके, तो फिर बात मेरा ध्यान आपको आएगा कि आप सही बोल रहे थे सर, कि कंटिन्यू रखना जरूरी होता। आप भले उसका सिलेबस नहीं पढ़ रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी का भी एएलपी का पढ़ रहे होंगे, हाँ, जिसका एएलपी का रिजल्ट नहीं हुआ पूरा फोकस ग्रुप डी पर उनका होगा। लेकिन जिनका भाई एएलपी है, अगर खुदा न खास्ते नहीं होगा, जरूरी है कि सबका रिजल्ट 2.5 लाख का तो 2.5 लाख का हो जाएगा, मात्र 18,000 का होगा। तो ये काम ऐसे गलती ना करें आप। जो आपका फोकस आने वाले एग्जाम में है उसका भी टेस्ट देते चले। टेस्ट देने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं। ये काम आप जरूर करें, तभी जा करके आपका क्या होंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। तो
एक मैंने कल बात किया था वो लड़के से, तो ऐसा ऐसा बता रहा था, राजस्थान का लड़का था। उनको मैंने समझाया कि आप ठीक, आपका एलपी का रिजल्ट हुआ, अगर खुदा ना खास्ते नहीं हुआ तो बोला कि सर हम 2 महीना से टेस्ट नहीं दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। हम बोले गलती नहीं करिए, आप दीजिए टेस्ट को सबमिट करने में क्या दिक्कत है, टेस्ट देने में क्या दिक्कत है आपको, टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे वो जीके का सिर्फ दे दीजिए, चाहे मैथ का सिर्फ दे दीजिए, जो आपका कमजोर है। लेकिन ये गलती मत करिए कि हम नहीं दे रहे 2 महीना से 3 महीना से। बाकी कहना मेरा काम है, बाकी आपका विचार कैसा हो आप बताइएगा। हम तो सिर्फ आपको कह सकते हैं जिस तरह से हम तैयारी करते हैं वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से करिए, ऐसे ऐसे करिए। बाकी आपकी राय क्या रहती है? हाथ भी दर्द दे रहा। बाकी आपकी राय क्या रहती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हाँ सर आप सही सलाह दे रहे हैं, और कौन कौन ऐसे काम कर रहे थे कि सर हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे। हाँ कितने बच्चे दे रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन कितने लोग गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये गलतियाँ आप ना करें। बाकी आज के अगर हम ट्रेड की मार्क्स बात करें तो मेरा ट्रेड में जो मार्क्स आए हैं तो आज वाला में हम आपको बता देते हैं। मेरा 8वां नंबर टेस्ट है ये, और 8वां नंबर टेस्ट में प्लेटफॉर्म का ही बुक है। इसमें मेरा 59 अटेम्प्ट है, 32 सही है, 27 गलती है, टोटल 23 नंबर बना है। प्लेटफॉर्म का 8 नंबर टेस्ट है, सॉरी 8 नंबर ना, हाँ 6-7 तो हो गया था, 8वां नंबर टेस्ट था ये, 8वां नंबर है। इसमें मेरा 23 नंबर बना है, 32 सही हुआ था और बाकी 27 गलतियाँ हुई। तो अब ठीक ठाक है, मतलब अब हमेशा 22-23 के राउंड में मेरा रहता है। तो इस तरह से है, बाकी तैयारी करते रहिए, जो मैं सलाह देता हूँ बिल्कुल करें। बाकी आपका जो विचार है वो करिए, हम क्या बताएं, हम तो जो तैयारी करते हैं वही से आपके से बताते हैं आपको कि आप ऐसे ऐसे भी काम करें। तो चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आप टेस्ट दिए हैं, पार्ट ए भी दिए हैं, तो पार्ट बी दिए हैं बताइएगा। आज हम पार्ट ए नहीं दिए हैं, सिर्फ पार्ट बी दिए हैं, और उसके बाद में थ्योरी देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रैंक का, और उसके बाद में ट्रेड का देख रहे हैं। तो चलिए बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।